हेलो स्टूडेंट्स एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और जैसा आप देख रहे हैं आज हम लोग डिफरेंस के बारे में बात करेंगे अबाउट स्ट्रक्चर एंड यूनियन। ठीक है, दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी हैं और एक बहुत अच्छा सा और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस भी है जिसे आपको पता होना चाहिए, कई बार इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिया जाता है, राइट। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए जो कीवर्ड यूज़ किया जाता है आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रक्ट, STRUCT। ठीक है, द कीवर्ड स्ट्रक्ट इज़ यूज टू डिफाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड यूनियन इज़ यूज टू डिफाइन अ यूनियन। ठीक है, स्ट्रक्चर के लिए स्ट्रक्ट और यूनियन के लिए यूनियन। ठीक है, और आप पहले से जानते होंगे स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट्स को क्लब करके एक हम कॉमन नेम दे देते हैं तो वो स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, अभी हम डिटेल में बात करते हैं। देखिए, अगर मुझे डिफाइन करना, हमने बात कर लिया कौन सा कीवर्ड यूज़ करना है, स्ट्रक्ट। हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे, लेट मी शो यू। हम ऐसे लिखेंगे स्ट्रक्ट। ठीक है, मान लीजिए मैंने उसे स्टूडेंट नाम दे दिया। ठीक है, स्ट्रक्चर का नाम हम दे रहे हैं स्टूडेंट। 1 सेकेंड, स्टूडेंट, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसी ये ब्रेसेस के अंदर हम डिफाइन करेंगे क्या क्या एलिमेंट हैं स्ट्रक्चर के। स्ट्रक्चर किस नाम से बन रहा है, स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर बन रहा है। तो इसमें हम क्या क्या स्टोर करना चाहते हैं, मान लीजिए हम स्टूडेंट का नेम स्टोर करना चाहते हैं, मतलब हमने इसका नाम दे दिया कैर नेम 20। ठीक है, एक एरे ये स्ट्रिंग बना ले रहे हैं। एक हम ले रहे हैं रोल नंबर। रोल नंबर का क्या टाइप ले रहे हैं, मान लीजिए हमने इंटीजर ले लिया, तो ये क्या बन गया, स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर मुझे इसको यूनियन बनाना होगा तो बहुत सिंपल सा काम है कि हम ये स्ट्रक्चर को हटा के यहाँ यूनियन लिख दें। मैंने यहाँ लिख दिया यूनियन स्ट्रक्ट। डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप जैसे स्ट्रक्चर को डिफाइन करते थे आप स्ट्रक्ट कीवर्ड को हटा के वहाँ पे यूनियन लिख दीजिए। ठीक है, बन जाएगा यूनियन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मीनिंग में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा। अब हम लोग चेंज की बात करते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा क्लियरली इसको मेंशन करूं कि कैसे बनेगा स्ट्रक्चर। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा स्ट्रक्ट स्टूडेंट, 1 सेकेंड, स्टूडेंट है ना, और इसमें मैंने लिख दिया, मान लीजिए बहुत सिंपल चीज़ें लेते हैं। हम एक ले लेते हैं इंटीजर रोल नंबर और इंटीजर मार्क्स एंड कैर ग्रेड। ठीक है, मान लीजिए ABC ग्रेड है, तो ये मेरा क्या बन गया, स्ट्रक्चर। ठीक है, अब दूसरा हमारा, मान लीजिए हमें यूनियन बनाना होगा सेम इसी चीज़ का, तो कैसे बनेगा, हम सिर्फ ऐसे लिखेंगे यूनियन स्टूडेंट। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे इंट रोल नंबर। मान लीजिए मैंने सिर्फ यहाँ पे ग्रेड लिख दिया, कैर ग्रेड। आप सब लिख सकते हैं जैसा आपने स्ट्रक्चर में किया था, कोई दिक्कत नहीं है, ये बन गया। ठीक है, और आप लोग ये भी जानते हैं कि जहाँ पे ब्रैकेट क्लोज होता है यहाँ पे सेमीकोलन लगाने के पहले अगर आप एक्स लिख के सेमीकोलन लगा दें, है ना, एक्स लिख के सेमीकोलन लगा दिए, तो इसका मतलब आपने क्या किया, ये यूनियन नाम का जो, मतलब एक अपने स्टूडेंट नाम का जो यूनियन बनाया उसका आपने एक वेरिएबल बना लिया एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो रहा है स्ट्रक्चर वाला, यहाँ पे अगर मैं S1 लिख दूँ तो ये क्या बन जाएगा, इस स्ट्रक्चर के लिए आपका वेरिएबल। ठीक है, स्टूडेंट नाम के स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल है उसका नाम है S1 और स्टूडेंट नाम का जो यूनियन बनाया है उसका जो वेरिएबल बना है वो है x। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि लेट मी शो यू इन अनदर पेज, 1 सेकेंड। हाँ, अब आपको ये समझना है कि जब हम एक स्ट्रक्चर के लिए, स्ट्रक्चर हमने क्या क्या लिया है, इंटीजर लिया है, फिर कैरेक्टर लिया है, तो इसका जो वेरिएबल S1 है उसके लिए जो मेमोरी बनेगा वो क्या बनेगा, इंटीजर का स्पेस फिक्स होगा। ठीक है, फिर इंटीजर का स्पेस फिक्स होगा और फिर इसके बाद एक और स्पेस कैरेक्टर के लिए फिक्स होगा। ठीक है, ये किसके लिए है, ये है आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा, और आपका जो आपने यूनियन बनाया है एक्स नाम से, एक्स आपका वेरिएबल है किसका, यूनियन का। आपको अगर याद हो तो एक हमने इंटीजर लेके रखा है एक्स में और एक कैरेक्टर लेके रखा है ना। अगर ऐसा है तो जो सबसे बड़ा साइज होगा, जैसे यूनियन में आपने इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट 3 डेटा टाइप लिए हैं, ठीक है, यूनियन के अंदर, तो जो सबसे बड़ा वाला डेटा टाइप होगा, जैसे अगर आप तीनों में देखें तो फ्लोट बड़ा है, तो स्पेस सिर्फ और सिर्फ किसके लिए रिजर्व होगा,
फ्लोट के लिए। और इस केस में क्योंकि हमने इंटीजर और कैरेक्टर लिया है तो कैरेक्टर के लिए स्पेस ना रिजर्व होके सिर्फ इंटीजर के लिए आपका स्पेस रिजर्व होगा। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, दिस इज द बिग डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड स्ट्रक्चर। यूनियन क्या कर रहा है, आप इस एग्जाम्पल में लेते हैं तो हमने क्या करा था, देखिए जब आप स्ट्रक्चर का वेरिएबल बना रहे हैं तो स्ट्रक्चर के जितने एलिमेंट्स हैं सबके लिए सेपरेटली इंटीजर के लिए अलग स्पेस रिजर्व हो रहा है, अनदर इंटीजर के लिए अलग स्पेस रिजर्व हो रहा है, कैरेक्टर के लिए अलग स्पेस रिजर्व हो रहा है। लेकिन जब आप यूनियन के लिए वेरिएबल बनाते हैं तो क्या होता है, जो सबसे बड़ा डेटा टाइप आपने डिफाइन किया है सिर्फ उसी के लिए स्पेस रिजर्व होगा। ठीक है, तो यूनियन का जो बेसिकली यूज़ होता था, यूनियन का पर्पज़ ये था कि हम लोग क्या करेंगे, मेमोरी को बेटर वे में यूटिलाइज कर पाए, इसके लिए यूनियन को यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो क्योंकि अब हमें मेमोरी हमारे लिए बहुत क्रूशियल इशू नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास मेमोरी की कमी है, स्कैरसिटी है, तो इस वजह से यूनियन को कम यूज़ किया जाता है। कुछ प्लेसेस पे हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम यूनियन यूज़ करें। ठीक है, अच्छा इसके साथ मैं एक चीज़ और ऐड करूँगी कि अब ये काम कैसे करेगा, यूनियन काम कैसे करता है। जैसे मान लीजिए आपने इंटीजर वाली वैल्यू को इनिशियलाइज़ किया, ठीक है, तो स्पेस तो आपका एक कॉमन रिजर्व है ना, आपका स्पेस तो एक कॉमन रिजर्व है एक्स, है ना, इंटीजर के साइज़ का, जो यहाँ पे बड़ा सबसे इंटीजर है, इंटीजर के साइज़ का है। जब आप इसमें रोल नंबर स्टोर करेंगे तो मान लीजिए आपने यहाँ 50 स्टोर कर दिया, ठीक है, जब आप यहाँ पे कैरेक्टर वाला वैल्यू स्टोर करने आएंगे, ग्रेड को स्टोर करेंगे, तो ये 50 रिप्लेस हो जाएगा। अब यहाँ पे ग्रेड ABC जो आप स्टोर करना चाह रहे हैं वो, मतलब एक टाइम पे सिर्फ एक वैल्यू ही आपकी स्टोर होगी। क्यों? क्योंकि स्पेस इज शेयर्ड बिटवीन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द यूनियन। लेकिन स्ट्रक्चर के केस में क्या ऐसा है? नहीं है। क्यों? ये हम देख रहे हैं, ये देखिए, क्योंकि स्ट्रक्चर मान लीजिए पहले वाले के लिए आपने इंटीजर में 59 स्टोर किया, यहाँ पे 100 स्टोर किया और यहाँ पे D स्टोर किया। अब यहीं पे अगर आपने 3 एलिमेंट्स रख लिए, इंट एंड कैरेक्टर, तो ये क्या करेगा, जब आप पहला वाला वैल्यू यहाँ पे एंटर करने आएंगे तो ये क्या करेगा, मान लीजिए यहाँ पे आपने पहले 59 रखा, ठीक है, फिर जब आप यहाँ पे ये 100 वाली वैल्यू स्टोर करने आएंगे ना, तो ये पहली वाली को रिप्लेस करेगा, यहाँ 100 स्टोर हो जाएगा। फिर जब आप यहाँ पे ग्रेड स्टोर करने आएंगे तो ये 100 को रिप्लेस करेगा और D स्टोर हो जाएगा, मतलब एक टाइम पे एक ही वैल्यू को ही रिटेन करेगी। ठीक है, तो चलिए मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया है डिफरेंस डिफाइन करने में, या जैसे आप एक्सेस करते थे डॉट ऑपरेटर के थ्रू या फिर एरो लगा के, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, बस आपका मेथड चेंज हो जाता है। यहाँ पे आपका जो मेमोरी है वो आपका मेमोरी को हम कह रहे शेयर कर रहे हैं, जितने भी यूनियन के एलिमेंट्स हैं वो एक कॉमन मेमोरी एरिया को एक्सेस करते हैं। यहाँ पे हर एक एलिमेंट का अपना स्पेस है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जितने भी यहाँ पे टर्म्स हैं इसी इतने बेसिक आइडिया से आपको क्लियर होने वाले हैं। तो लेट मी रीड द लाइंस एंड द डिफरेंसेस, राइट। सो आप इसको समझिएगा ध्यान से। व्हेन अ वेरिएबल इज एसोसिएटेड विद अ स्ट्रक्चर, द कंपाइलर एलोकेट्स द मेमोरी फॉर ईच मेंबर। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, हर एक मेंबर के लिए सेपरेट मेमोरी एलोकेट होगी एंड द साइज ऑफ स्ट्रक्चर इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू सम ऑफ साइज ऑफ इट्स मेंबर। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर का जो साइज है वो जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको मिला के जो बनेगा उनके सम के बराबर होगा या ज़्यादा होगा। ठीक है, यूनियन के केस में वन अ वेरिएबल इज एसोसिएटेड विद यूनियन, द कंपाइलर एलोकेट्स द मेमोरी बाय कंसिडरिंग द साइज ऑफ द लार्जेस्ट मेमोरी, है ना, कंसिडरिंग द साइज ऑफ लार्जेस्ट मेमोरी। मतलब जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया, मैंने इंटीजर एंड कैरेक्टर लिया था, तो किसके लिए स्पेस रिजर्व होगा? इंटीजर के लिए। अगर आप फ्लोट, कैरेक्टर और इंटीजर ले रहे हैं तो किसके लिए स्पेस एलोकेट होगा? फ्लोट के लिए, और उसी एरिया को हम लोग शेयर करेंगे। ठीक है, सो साइज ऑफ यूनियन इज इक्वल्स टू द साइज ऑफ लार्जेस्ट मेंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास साइज ज़्यादा होगी सेम कोड के लिए, और यहाँ पे आपके पास साइज जो है कम होगी सेम कोड के लिए। बस एक डिफरेंस होगा, एक जगह स्ट्रक्चर लिखा होगा, एक जगह यूनियन लिखा होगा। मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया है। ठीक है, अब each member within a structure is assigned unique storage area of location। ठीक है, तो हर एक मेंबर को अपना यूनिक एरिया, मतलब अपना खुद का एरिया एलोकेटेड है, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया है ना। लेकिन जब आप इसके लिए यूनियन के बारे में बात करते हैं, मेमोरी एलोकेटेड इज शेयर्ड बाय इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द
यूनियन। तो जो भी मेमोरी आपको एलोकेट हुई है वो शेयर्ड होती है मेंबर्स के बीच में, ठीक है। इसके बाद वैल्यू ऑल्टरिंग द वैल्यू ऑफ मेंबर विल नॉट अफेक्ट अदर मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर। तो क्योंकि सबके लिए ये आपका अलग अलग स्पेस, इंटीजर, इसका इंटीजर का अलग है, कैरेक्टर का अलग है, फ्लोट का अलग है, तो एक जगह अगर आप चेंज करते हैं तो क्या दूसरे पे किसी पे फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन यूनियन के पास एक कॉमन स्पेस है, इसी में फ्लोट स्टोर हो रहा है, बारी बारी से सब आएंगे। अगर फ्लोट आया स्टोर हो गया, फिर बाद में कैरेक्टर आया, इसने फ्लोट को रिप्लेस किया, कैरेक्टर स्टोर हुआ, ठीक है। फिर कैरेक्टर के बाद इंटीजर आया, उसने क्या किया, कैरेक्टर को रिमूव किया, यहाँ पे इंटीजर स्टोर हो गया। तो यहाँ पे एरिया शेयर्ड है, तो जब भी आप वैल्यू को ऑल्टर करेंगे तो फ़र्क पड़ेगा। जैसे यहाँ पे वैल्यू ऑल्टर करेंगे स्ट्रक्चर में तो अदर एलिमेंट्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट ऑल्टरिंग द वैल्यू ऑफ एनी मेंबर इन यूनियन विल ऑल्टर द अदर मेंबर वैल्यूज, राइट। नेक्स्ट आपका एक्सेसिंग मेंबर्स, इंडिविजुअल मेंबर्स कैन बी एक्सेस्ड एट अ टाइम। मतलब एक साथ आप हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन जब आप यूनियन की बात करेंगे तो ओनली वन मेंबर कैन बी एक्सेस्ड एट अ टाइम। आपको रीज़न भी पता है, क्योंकि जो कॉमन स्पेस है उसमें एक टाइम पे कोई एक ही स्टोर किया जा सकता है, और क्योंकि एक ही को स्टोर कर सकते हैं इस वजह से एक्सेस भी एक टाइम पे एक ही को कर पाएंगे, जबकि स्ट्रक्चर के केस में हम सबको एक्सेस कर लेते हैं। तो इनिशियलाइजेशन ऑफ मेंबर्स, सेवरल मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर कैन इनिशियलाइज एट वंस, ठीक है। तो सारे मेंबर्स को आप एक टाइम पे इनिशियलाइज कर सकते हैं, लेकिन ओनली द फर्स्ट मेंबर ऑफ यूनियन कैन बी इनिशियलाइज। तो आप एक टाइम पे एक ही मेंबर को यहाँ पे इनिशियलाइज कर सकते हैं, मतलब फर्स्ट मेंबर को ही इनिशियलाइज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें अगर आपको क्लियर हुई होंगी। अगर आप यूनियन के बारे में डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। बहरहाल आपको ये समझना है कि जो यूनियंस होते हैं इनका पर्पज़ यही था कि भाई पहले मेमोरी कॉस्टली हुआ करती थी, तो मेमोरी का आप बेटर यूटिलाइजेशन कर पाए। कभी कभी ऐसा होता है कि स्ट्रक्चर के कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसमें हमें एक टाइम पे किसी एक को ही यूज़ करना है, तो ऐसे केस में आपके लिए यूनियन बेटर चॉइस होता है। मैं एग्जांपल कोशिश करूँगी कि आपको दिखाऊं, ठीक है। तो अगर मैं यूनियन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कमेंट करिएगा, तो मैं एक सेपरेट वीडियो उस पर आपको अपलोड करूँगी। बहरहाल स्ट्रक्चर के बारे में मैंने सब कुछ कवर किया है। स्ट्रक्चर आप समझ रहे हैं तो आप स्ट्रक्चर की जगह बस यूनियन लिख दीजिए, और जो सारे कंसेप्ट मैंने यूनियन के बताए बस आप उसे ध्यान रखिए। दैट्स इट अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द स्ट्रक्चर एंड यूनियन। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग माय वीडियोस। बाय बाय, टेक केयर।